जिस पर हमारा विश्वास होता है गुरुदेव, जब वो हमारे विश्वास पर खरा नहीं उतरता तो हम उससे जवाब चाहते हैं कि उसने हमारे विश्वास को क्यों ठुकराया, क्यों उसने हमें धोखा दिया, क्यों उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। गुरुदेव, जो दिल का सच्चा है वो जवाब नहीं दे सकता। अगर हम दिल के सच्चे हैं साईं, तो उन लोगों की उम्मीदों पर खरे क्यों नहीं उतरते? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमने उनके साथ विश्वासघात किया है? प्यार, श्रद्धा, आदर, विश्वास, इनका लोगों की बुद्धि पर इतना प्रभाव पड़ता है कि उनकी सोच रुक जाती है। फिर वो अपने ही भगवान से नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं और अपने ही भगवान से जवाब चाहते हैं। शादी करके ससुराल गई बेटी जब अपने माता पिता को मिलती है तब उसे लगता है कि जैसे साक्षात मालिक ने उसे दर्शन दिए हैं। माता पिता के चरणों में तब बेटी को साक्षात मालिक का साक्षात्कार होता है। तब चलती है भावनाओं की आंधी, तब आती है आंसुओं की पहाड़। माँ बाप का ममतामयी स्पर्श पाते ही ससुराल वालों के दिए सारे जख्म भर जाते हैं। अगर ससुराल वैसी है तो माता पिता के साथ एक भेंट बेटी के दिल में नई उम्मीद भर देती है, नया धैर्य दे जाता है और उसके मन में आशा की एक नई किरण जगा देती है। और बेटी पुरानी सब कड़वाहट भुलाकर नए सिरे से अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाती है। सबका मालिक एक। ऐसा कैसा इंसान बनाया है तूने मालिक, जो दिलों को तोड़ने में आनंद लेता है। उसे कब समझ में आएगा, उसे कब समझ में आएगा कि दिलों को जोड़ने में जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो किसी दूसरी चीज में नहीं मिलती। मैं पूछता हूं, इंसान को दिल किसने दिया? तुम्ही ने दिया ना मालिक। तो फिर ये इंसान दिलेर क्यों नहीं है, दिलदार क्यों नहीं है? इसके दिल के दरवाजे तो हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन इसके दरवाजे तो हमेशा बंद ही रहते हैं। उसे जानना चाहिए कि पति पत्नी दो दिल एक जान होते हैं। उन दोनों में जो दिलों का रिश्ता जुड़ जाता है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो टूट नहीं सकता। कौन समझाएगा तुम्हारे इस अहंकारी इंसान को कि दिल टूटने का मतलब तुम्हारे बनाए हुए इस आसमान की छत टूटने जैसा है। दिल टूटने का मतलब है इंसान का विश्वास से साथ छूट जाना। दिल टूटने का मतलब है श्रद्धा और आस्था का टूटकर बिखर जाना। मालिक, दिल टूटने का मतलब है प्रलय मच जाना, कयामत आ जाना, क्योंकि इस छोटे से दिल में ही तो इंसान की दुनिया बसती है। जब इंसान का दिल टूट जाता है तब दिल में बसने वाली इंसान की दुनिया भी टूट जाती है, उजड़ जाती है और साथ साथ इंसान भी टूट जाता है। मालिक, अपने इंसान को बचा लो, मेहरबान हो जाओ इस पर, ना टूटने दो इसकी दुनिया, क्योंकि ऐसे इंसान की दुनिया में ही तो तुम बसते हो। तुम दिल टूटने वालों के साथ होते हो, दिल तोड़ने वालों के साथ नहीं। जब तुम्हारा दिल लगाने वाले इंसान की दुनिया ही टूट जाएगी तब तुम कहां रहोगे मालिक? सबका मालिक एक। क्या कर रहे हो साईं? अज्ञान के अंधेरे को भगा रहा हूं गुरुदेव।
साईं, तुम इस वक्त द्वारिका माई में प्रवचन नहीं दे रहे हो। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं गुरुदेव, मैं तो सत्य बता रहा हूं। साईं, सत्य क्या है? हाँ? दीप के जलते ही सत्य उजागर होता है, रोशनी फैलती है। अर्थात दीप के जलते ही सब कुछ साफ नजर आता है और झूठ यानी अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसा तो अक्सर होता है साईं। दीप जलता है तो अंधेरा हटता ही है। यही कुदरती संकेत है गुरुदेव। झूठ तब तक राज करता है जब तक कि सत्य का प्रकाश नहीं फैलता। जैसे सूर्य के उदय होते ही दुनिया भर में छाया हुआ अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सत्य का उदय होते ही असत्य को, झूठ को भागना पड़ता है। झूठ अज्ञान का ही तो प्रतीक है, अंधेरा झूठ का ही तो प्रतिनिधि है, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा और अज्ञान झूठ नाम के रथ के दो पहिए हैं। इस रथ में जो सवार होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उसे शुरू शुरू में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, उससे उसे लगता है कि झूठ के सहारे वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत पर जब सत्य का हथौड़ा पड़ता है तब वो इमारत मिट्टी हो जाती है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही झूठ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश होता ही होता है। मालिक, कमाल का है तुम्हारा ये इंसान। खुद दूसरों के साथ विश्वासघात करता है और विश्वास करता है कि दूसरे उस पर विश्वास करें। खुद दूसरों की इच्छाओं और खुशियों में आग लगाता है और चाहता है कि दूसरे उसकी हर इच्छा पूरी करें। खुद तो अपनों के साथ भी कुटिलता से व्यवहार करता है और अपेक्षा करता है कि पराये भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। परंतु ये कैसे संभव है मालिक? तुम्हारा ही तो न्याय है ना, जैसा करो वैसा भरो। अनुरूप और एक रूप में अंतर है। जो अनुरूप है वो एक रूप नहीं होगा और जो एक रूप होता है वो अनुरूप होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। एक रूप होने वाले की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिसके साथ वो एक रूप होता है उसकी पहचान ही एक रूप होने वाले की पहचान होती है। परंतु अनुरूप के साथ ये बात नहीं है। अनुरूप की अपनी पहचान है, अपना जीवन है, अपना सुख दुख है उसके। वो कभी अपनी पहचान नहीं मिटाता, क्योंकि उसका अपना रूप उसका अहंकार बन जाता है और यही अहंकार समर्पण के बीच बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अनुरूप होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एक रूप होना। सबका मालिक